अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन चीज़ें हैं जी जो आपको बतानी है, जिसमें नमी है, जिसका आजकल हमें सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है। अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैसे पैदा होती हैं और इनकी शरह मिकदार कितनी होनी चाहिए? अगर ज़्यादा हो सकती है तो क्या नुकसान हो सकता है? सब कुछ है इस वीडियो में। मेरा वीडियो या चैनल बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरा मकसद है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊँ, ना मैं किसी से सीनियर हूँ। मैं कभी भी अपने आप को सीनियर नहीं मानता, मैं हमेशा अपने आप को जूनियर समझता हूँ। और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है और हमें सीखना भी चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग में अगर कोई कहे कि मेरे पोल्ट्री हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। पोल्ट्री में 25-25 30-30 साल हो गए लोग काम कर रहे हैं, वो भी इसकी तह तक नहीं पहुँच सके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जो मुझे इल्म है या जो कुछ मेरे पास है, मैं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निचले लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसा कि असिस्टेंट है, वर्कर है, जिनको 10-10 12-12 साल हो गए, वो इसी जगह पे काम कर रहे हैं 20-25 हज़ार पे। हम उनको कभी कुछ सिखाते नहीं हैं। ख़ासकर मेरी वीडियो उनके लिए है, शायद वो मेरी वीडियो सुन लें तो उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। हमें चाहिए कि जो हमारे पास इल्म है, हमें आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास पुराने स्टाफ काम करता है, ठीक है, उनको समझाएं, दिखाएं कि ये ऐसे होता है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं नमी की। नमी का ज़्यादा होना भी वैसे नुकसान है, इससे भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि नमी पर ख़ास तवज्जो दें। हाँ, अपने टेम्परेचर देख के, नमी को देख के अपने उसका माहौल सेट करें। ठीक है, अगर नमी ज़्यादा होगी तो आपका लटर गिला होगा, आपके नीचे जो तो है, बूरा है, जो भी है, वो गीला होगा तो कॉक्सी का ख़तरा बढ़ जाएगा। आपके चूज़े की बहुत ज़्यादा लूज़ ड्रॉपिंग होगी। आपका चूज़ा कभी भी अच्छा वज़न नहीं करेगा अगर लूज़ ड्रॉपिंग होगी। जितनी भी आप मेडिसिन चला लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपके उसमें अमोनिया पैदा होगी। अगर हवा का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो आपके उसमें अमोनिया पैदा होगी। आजकल तो फ़ैन ठीक चल रहे हैं, अमोनिया का मसला नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर लटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हवा की आमदोरफ्त का सिस्टम ठीक ना हो तो अमोनिया पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद फंगस जैसे जहरीले मादे पैदा होते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप हाउस में सैक्रोमीटर या डिजिटल मीटर लगाएं, जिससे आप को पता हो कि हमारे हाउस में कितनी नमी है। ठीक है, अगर हवा में नमी की बात करें तो, हाँ जी, अगर लेटर में नमी की बात करें तो लेटर में नमी जो है ना, वो कम से कम जो है ना, वो 20 से 30% तक होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 20, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% भी हो। अभी तो शायद मेरे ख्याल से 50-60% होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिला हो जाता है। तो इसलिए आपको ना चाहिए कि 20 से 30% के दरमियान हो तो बेहतरीन है। ठीक है, अगर हवा में नमी की बात करें तो हवा में नमी का जो है ना, वो कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 होनी चाहिए। ठीक है, 50 से 70 के दरमियान होगी तो बेहतरीन है। अगर 80 तक भी हो जाए तो खैर सलाह, अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर 50 से कम नमी होगी तो हवा में गिरद-आलूद जरासीम हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि नमी का जो है ना, वो मुनासिब निज़ाम रखें। ठीक है, जो पोल्ट्री के लिए बेहतरीन है वो रखें। अच्छा जी, अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया किसे कहते हैं? अमोनिया एक जहरीली गैसों को कहते हैं जो हमारे उससे पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर लटर गीला होगा तो अमोनिया पैदा होगी। ठीक है, ऐसी गैसों को अमोनिया कहते हैं। हवा में मौजूद अमोनिया 20 ppm तक हो तो काबिल बर्दाश्त है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, अगर अमोनिया की मिकदार की बात करें तो ये हमें 20 ppm तक तो हो तो काबिल बर्दाश्त है। ठीक है, हमें मसला नहीं पैदा हो सकता। अगर 25 से 30% तक भी हो तो इसका नुकसान ये है, एक तो आपका 1 से 2% चूज़ा वज़न कम करेगा। दूसरा ना, सांस का तो मसला इसमें नहीं है। 20 से 30% तक भी हो तो काबिल बर्दाश्त है, अमोनिया गुजारा चलता है। ये चीज़ आज ये जो जुलाई अगस्त का महीना है ना, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस मौसम में इसका नहीं मसला आता है। इसका मसला हमें ज़्यादातर बनता है सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में इस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, आगे जी आता है 50 से 60% ppm। अगर अमोनिया हो जाए आपके हाउस में तो आपका एक तो चूज़े का वज़न जो है ना, वो 3 से 5% कमी आ जाती है। आपका वज़न 3 से 5% चूज़ा कम करेगा। ठीक है, तो सांस की जो बीमारियां वो भी दरमियाने साइज़ में चली जाएंगी। ठीक है, आपको मतलब कि थोड़ा थोड़ा बहुत खदशा हो सकता है कि हमारे चूज़े ना मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है,
अगर हवा में अमोनिया की मिकदार 100 ppm हो जाए, ठीक है, तो फिर आपका जो वज़न है ना उसमें 12 से 14% आपके चूज़े में हवा वज़न में कमी आ जाएगी, ठीक है। आपको जो है ना बीमारी के बिना वो तकरीबन 70% जो है ना वो ख़तरात बढ़ जाएंगे, ठीक है, सांस की बीमारी के, ठीक है। इससे बहुत सारी सांस की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अच्छा जी, अगर 200 ppm अगर आपके उसमें अमोनिया हो जाए, ठीक, अल्लाह ना करे आप ऐसा ना करें कंट्रोल रखें इसको। अगर 200 ppm आपके उसमें अमोनिया हो जाए तो एक तो आपका चूज़ा 20 से 25% वज़न कम करेगा, यानी कि 100 ग्राम वज़न करता है तो वो आपका 70-75 ग्राम वज़न करेगा, ठीक है। एक नुकसान इसका ये है। दूसरा, आपको 100% आपको बीमारी का खतरा आएगा, सांस की बीमारी का 100% आपको खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है, और बहुत शदीद किस्म की बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हवा की आमद रफ़त का जो है ना वो बेहतरीन इंतज़ाम करें, जिससे आपके हाउस का नमी का, टेम्परेचर का और अमोनिया का सब कुछ बराबर हो। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारे शहर में अमोनिया की मिकदार कितनी है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर हाउस में जाएंगे तो अगर 10 से 15 ppm तक अमोनिया होगी तो आपको फ्रेश माहौल नज़र आएगा, आपको कोई बो महसूस नहीं होगी, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। अगर 20 से 25 ppm तक आपकी अमोनिया होगी ना आपके हाउस में तो आपको हल्की सी बो महसूस होगी, ठीक है। आप जब उसमें इंटर होंगे तो हल्की सी आपको बो महसूस होगी, ठीक है। अगर आपकी अमोनिया 30 से 50 ppm तक चली जाती है तो फिर आपकी जब आप उसमें इंटर होंगे या उसमें बैठे होंगे तो आपकी आंखों को जलन होगी और आपको बो भी महसूस होगी, ठीक है। तो अगर आपकी अमोनिया 50 से 100 ppm से भी ऊपर चली जाती है तो फिर आपकी एक तो आंखों में बहुत जलन होगी, ठीक है, वो भी बहुत महसूस होगी, ठीक है। दूसरा, आपको ना सांस का दुश्वारी आने लगेगी, ठीक है। ये है जी इसका अमोनिया का चेक करने का तरीका। इसको आप उसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी अमोनिया है। आगे जी आ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसे पैदा होती हैं, ऑक्सीजन की शरह कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके हाउस में ब्रूडर या हीटर या चूल्हा या कोई चीज़ भी जल रही है, ठीक है, तो आपकी ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए इस मौसम में तो ये इसका मसला नहीं आता, ये सर्दियों के लिए है, ठीक है। अभी तो जुलाई अगस्त का महीना है, अभी तो बहुत ज़्यादा वाफर है ऑक्सीजन, लेकिन सर्दियों में इसको पूरा करना हमें बहुत जो है ना वो मुश्किल पैदा होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं पैदा होने देनी, अगर ये पैदा हो तो ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी पूरा रखना है। हाँ, एक चीज़ जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप आउटपुट रास्ते को बंद कर देंगे ना, जहाँ आपकी हवा बहर जा रही है तो उसको आप बंद कर देंगे, ठीक है, इनपुट ही रखेंगे आउटपुट नहीं रखेंगे तो आपके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, ठीक है। ये एक जहरीले गैसें हैं, ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इससे आपकी शरह मौत बहुत बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसको आप अपना देखें, हाउस में ऑक्सीजन के साथ इसको आउटपुट रास्ते को भी खुला रखें, ठीक है। फ़ैन का इस्तेमाल या जैसे भी आप सेट करना है इसको करें, ठीक है। आगे जी मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन की शरह कितनी होनी चाहिए। ऑक्सीजन की जो शरह है ना वो कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो वो 11% होनी चाहिए, 11% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 20% तक, 19-20% तक भी हो तो बेहतरीन है। अगर ज़्यादा तो हो तो फिर तो क्या ही बात है ना, ऑक्सीजन जितनी मर्जी हो, ठीक है। लेकिन कम से कम 11% और 20% तक हो तो बेहतरीन है, आपको कोई मुश्किलात पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, ये हाउस में ना कम से कम 0.04 पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आप देखें तो 0.2, 0.2% तक, 0.2%, ठीक है, 0.2% तक होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा होगी तो ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, इससे आपने बचना है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो ये बेहतर तो है आपके हाउस में 0% हो,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0% हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपका उसमें थोड़ी बहुत पैदा होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये 0% होनी चाहिए, ये ज़्यादा जहरीली गैस है। ठीक है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बात करें तो 0.4 पॉइंट तक हो ना तो काम चल जाएगा, गुजारा है। ठीक है, इससे कोशिश करें कि ज़्यादा ना हो। ठीक है। अगर आप अमोनिया की बात करें तो ये भी 0% होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया ये एक जहरीली गैसें हैं, ये नहीं है उसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो कोशिश करें ये ज़ीरो हो ना हो उसमें तो बेहतर है। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत होती भी है ना तो काम चलता है, जिससे मैंने आपको बताया 20 ppm तक तो ये हमें फ्रेश माहौल महसूस होता है। ठीक है। अगर ज़्यादा हो भी तो मैंने आपको बताया इतने तक हो तो काबिल बर्दाश्त, इससे ज़्यादा हो गए तो इसका नुकसान है। ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छी कारकर्दगी हासिल करने के लिए जो पोल्ट्री का माहौल है वो मुनासिब और बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है। जिससे आप फलाह की कारकर्दगी को बहुत बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। आपका माहौल ही है जिससे आप अपने हाउस का जो है ना वो रिज़ल्ट, अपने फलाह का रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जो छोटे लेवल के काम कर रहे हैं मैंने पहले भी बताया है, जो छोटे यूज़र हैं जो छोटे पोल्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी वीडियो बहुत अच्छी होगी। ठीक है। सीनियर जो हैं वो तो हैं ही सीनियर। ठीक है। उनको तो कुछ ना भी बताएं, उनको पता है, वो अपना काम चला रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो जूनियर लोग हैं उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। ये था जी हमारा आज का मौजू। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।